हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें प्रीवियस पार्ट में दिखाया गया था, दोनों प्रतियोगिता में विंग और एक प्रतियोगिता में वी और वांगजी दोनों ही जीते थे। दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ कल्टीवेटर होने की उपाधि दी जाती है, जिससे विंग और वांगजी दोनों ही बहुत खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जियांग चैंग का सीन दिखाते हैं। जियांग चैंग विंग के पास आता है। विंग जो कि अपनी पैकिंग कर रहा था, उन्हें कल अब यहाँ से निकलना था। जियांग चैंग वी के पास आके कहता है, विंग क्योंकि अब तुमने दोनों प्रतियोगिता जीत ली है, इस खुशी में तुम्हें मुझे पार्टी देनी होगी। वी कहता है पार्टी। जियांग चैंग कहता है हाँ पार्टी। विंग कहता है अच्छा। जियांग चैंग कहता है, विंग मैंने तुम्हें बताया था ना, शुक्लैंड में एक मेला लगता है, क्या हम उस मेले में जा सकते हैं? विंग जो कि जियांग चैंग की तरफ देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। जियांग चैंग कहता है प्लीज़ वी प्लीज़, क्या हम चल सकते हैं? जिस पर विंग कहता है ठीक है। जियांग चैंग जो विंग को पार्टी के लिए मना लेता है और फिर वो उसके कक्ष से निकल जाता है। जियांग चैंग अब वैन क्वीन के पास आता है और कहता है, वैन क्वीन तुम्हें तो पता ही है, दोनों प्रतियोगिता में वी ही विजेता है। इस खुशी में विंग आज सबको पार्टी दे रहा है। वैन क्वीन कहती है, विंग को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से विंग को तुम ये कह देना। जियांग चैंग कहता है, क्या तुम भी उस पार्टी में मेरे साथ चलना चाहोगी? जिस पे वैन क्वीन कहती है नहीं। जियांग चैंग कहता है, विंग का बहुत मन था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बोलने आया हूँ। विंग ने मुझसे खुद कहा था कि वो चाहता है कि तुम भी उस पार्टी में आओ। वैन क्वीन कुछ सोचती है, उसके बाद कहती है कब चलना है। जियांग चैंग बताता है कि शू क्लैन में एक मेला लगने वाला है, विंग उसी में सबको पार्टी देना चाहता है। जिस पे वैन क्वीन कहती है ठीक है। वैन क्वीन कहती है, क्या मैं उस पार्टी में अपने भाई को ला सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाती। जिस पे जियांग चैंग कहता है ठीक है, तुम जिसको चाहो उसको ला सकती हो। ये कहकर जियांग चैंग वैन क्वीन के कमरे से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होके अब हमें मेले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वैन कुई, वैनिंग, चैंग और विंग सारे ही मेले में पहुंच गए थे। वांगजी भी उस मेले में आया था, क्योंकि वांगजी को भी कल ही निकलना था, जिस कारण वांगजी सोचता है क्यों ना आज मेले के मजे लिए जाएं। सब लोग मेले में पहुंच जाते हैं। वैन क्वीन देखती है, जो जियांग चैंग है वो वैन क्वीन को ही देख रहा है, और विंग और चैंग ने दोनों ने ही इस समय भी वेल पहन रखी है। वैन क्वीन जो कि अपने भाई के साथ चल रही थी। जियांग चैंग मेले में पहुंच के विंग से कहता है, विंग तुम्हें जो लेना है या जो खाना है तुम खा लो। पार्टी तो एक बहाना था। जियांग चैंग वैन क्वीन के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। वो सभी लोग एक साथ ऐसे ही मेले में चल रहे थे। मेले में बहुत भीड़ थी, जिस कारण जो वैन क्वीन और चैंग है और विंग है वो आपस में अलग हो जाते हैं। विंग जो भीड़ में कहीं पीछे रह जाता है, और चैंग जिसका पूरा ध्यान वैन क्वीन पे था, चैंग और वैन क्वीन अलग हो जाते हैं। वैन क्वीन को ये पता नहीं होता, वो आगे चलती जा रही होती है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है। बाद में चैंग वैन क्वीन का हाथ पकड़ लेता है, जिस पे वैन क्वीन कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पे सब लोग हैं और तुम ये क्या कर रहे हो? चैंग जो वैन क्वीन का हाथ पकड़ के उसे एक गली के साइड में ले आता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। चैंग जो वैन क्वीन को एक वॉल पे प्रेस करता है, उसका हाथ पकड़ता है। वैन क्वीन कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जंगल में भी कहा था ना, तुम एक ओमेगा होकर दूसरे ओमेगा के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो? जिस पे चैंग कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वैन क्वीन कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? चैंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वैन क्वीन कहती है, तुम एक ओमेगा हो और मैं भी एक ओमेगा हूँ, लेकिन मैं किसी ओमेगा को पसंद नहीं करती हूँ। चैंग कहता है, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ तो तुम उस पर भरोसा करोगी? जिस पे वैन क्वीन कहती है, नहीं कभी नहीं। चैंग उससे कहता है, मैं एक ओमेगा नहीं अल्फ़ा हूँ, बस मैं तुम्हें अभी यही बता सकता हूँ, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चैंग कहता है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से ही तुम मुझे पसंद आ गई हो, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें अभी अपने बारे में और कुछ नहीं बता सकता, बस मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक अल्फ़ा हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चैंग की ये बातें सुन के वैन क्वीन शॉक्ड हो जाती है, और वो चैंग की तरफ देख रही होती है। वो उसका जो वेल है वो हटाने की कोशिश करती है, पर चैंग मना करता है कि नहीं, अभी मैं इसे नहीं हटा सकता। सीन शिफ्ट करके अब हमें
विंग का दिखाते हैं। विंग जो एक आभूषण की दुकान के सामने खड़ा था और वो दूर से एक पेंडेंट को देख रहा था। विंग की नज़र उस पेंडेंट से हटे नहीं रही थी। विंग को ये भी नहीं पता कि दूर से कोई व्यक्ति उसे देख रहा है। विंग का सारा ध्यान उस पेंडेंट पे था। विंग देखता है और उसी को ही पेंडेंट को ही देखता रहता है। वांग जी दूर से यही सब देख रहा था। वो देखता है कि विंग की नज़र एक पेंडेंट पे है। वांग जी उस शॉप के पास आता है और उस पेंडेंट को खरीद लेता है। वांग जी उस पेंडेंट को खरीदने के बाद विंग के पास जाता है और विंग को दिखाता है और कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम्हें पसंद है? जिस पे विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ा के विंग को वो पेंडेंट देता है। वो एक दिल शेप में था। वांग जी विंग को देता है पर विंग नहीं लेता। वांग जी विंग को दे रहा होता है जिससे विंग के ना लेने से वो पेंडेंट नीचे गिर जाता है। जब विंग उस पेंडेंट को उठाता है तो वो देखता है कि वो एक नहीं दो पेंडेंट है। वो हार्ट शेप के बने हैं और उसे खोलने पे वो हाफ एक साइड हो उस पेंडेंट को खोलने पर वो एक साइड हो जाता है और वो एक दो पेंडेंट बन जाते हैं। विंग उस पेंडेंट को ले लेता है और बहुत स्माइल कर रहा होता है। वांग जी जो विंग को देखता है, विंग के चेहरे पे की स्माइल थी लेकिन वांग जी को वो पूरी तरीके से नहीं दिख पाती क्योंकि विंग ने वेल पहन रखी थी। शिफ्ट करके अब हमें चैंग और वैन क्विन का दिखाया जाता है। वैन क्विन जो चैंग को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और वो एक बार पीछे मुड़ के देखती है। चैंग जो कि उसे देख रहा था, चैंग के फेस पे भी एक स्माइल थी और वैन क्विन भी उसे स्माइल करके वहाँ से भाग जाती है। चैंग जो कि वैन क्विन के चक्कर में विंग को तो भूल गया था। चैंग को याद आता है कि उसके साथ तो विंग भी आया था और वो विंग को ढूंढना शुरू करता है और फिर वो विंग के पास वो देखता है कि विंग जो कि एक दुकान के सामने खड़ा है और उसके पास एक व्यक्ति खड़ा है जो कि सफ़ेद अटायर में है। चैंग जल्दी आता है और विंग को पकड़ता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग चलो, हमें बहुत लेट हो चुका है, पता है ना, हमें निकलना भी है। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था लेकिन वांग जी और विंग दोनों बात नहीं कर पाते हैं। ये उनकी पहली बात थी जो हुई भी नहीं और आखिरी बन चुकी थी। चैंग जो विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा था। विंग चैंग से कहता है, चैंग एक मिनट, और चैंग का हाथ छुड़ाता है और भागते हुए वांग जी के पास आता है और उस पेंडेंट का आधा हिस्सा जो कि वांग जी को देके वहाँ से भाग जाता है। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था। विंग जो चैंग के साथ अब उस मेले से जा चुका था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाते हैं। वांग जी जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ था और वांग जी के हाथ में वही लॉकेट था और वांग जी उसे देख रहा था और उसे वो शन की याद आ रही थी। ऐसे ही विंग भी जो कि अपने कमरे में लेटा था और उसे भी वांग जी की ही याद आ रही थी। वो दोनों ही उस पेंडेंट को देख रहे थे। ऐसे ही नाइट बीत जाती है। अगले दिन विंग जल्दी उठता है और पूरे क्लैन में वांग जी को ढूंढता है पर वांग जी उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता क्योंकि वांग जी जो कि सुबह ही जल्दी ही उस क्लैन से वापस अपने क्लैन के लिए निकल गया था। विंग इस बात से बहुत दुखी होता है कि वो वांग जी से आखिरी बार मिल भी नहीं पाया, कोई बात भी नहीं कर पाया और विंग बहुत दुखी होता है लेकिन फिर वो वापस अपने कमरे में आता है और तैयार हो जाता है क्योंकि उनको भी आज वापस अपने क्लैन जाना था। विंग जो पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि उसे उसका नाम तो पूछ लेना चाहिए था। विंग जो कि उसका नाम भी नहीं जानता था। वी और चैंग दोनों ही जियांग क्लैन पहुंच जाते हैं। मैडम यू पूछती हैं विंग से, आखिर प्रतियोगिता में कौन जीता? विंग बताता है, जीता तो विंग था पर वो झूठ कहता है कि ये प्रतियोगिता में जीता जियांग चैंग था, जिससे मैडम यू बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब इस प्रतियोगिता को हुए 2 महीने हो चुके थे। सीन शिफ्ट करके अब हमें लैन क्लैन का दिखाया जाता है जिस पे महारानी लैन जो कि अपने थ्रोन पर बैठी थी, उनके पास एक दासी आती है और कहती है, महारानी आपने मुझे जैसी ओमेगा ढूंढने के लिए कहा था मैंने वैसी ओमेगा ढूंढ ली है। वो जियांग क्लैन की सेकंड ओमेगा है। जिस पर महारानी लैन बहुत खुश होती हैं और उस दासी से कहती हैं, जियांग क्लैन में संदेशा भिजवाओ कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। ये कहकर वो अपने थ्रोन से उतर जाती हैं और उस कक्ष से बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट डे हमें जियांग क्लैन का सीन दिखाया जाता है जो दासी आकर मैडम यू को बताती हैं कि उनको लैन क्लैन की जो महारानी है वो उनसे मिलना चाहती हैं, जिस पे मैडम यू बहुत खुश होती हैं क्योंकि जो लैन क्लैन था वो सबसे शक्तिशाली क्लैन था और जियांग क्लैन बहुत छोटा सा क्लैन था। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है। मैडम लैन जो कि जियांग क्लैन आज पहुंच चुकी थी।
मैडम लैन जो कि जियांग क्लैन पहुंच चुकी थी, मैडम यू जो उनका स्वागत करती हैं। मैडम यू को पता था कि मैडम लैन वहाँ किस लिए आई हैं, क्योंकि जो दासी थी उसने उन्हें पहले से ही बता दिया था। मैडम यू इससे बहुत खुश होती हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैडम लैन बोलती हैं, मैं जिससे मिलने आई हूँ उसे बुलाओ। मैडम यू कहती है, जी महारानी, और वो विंग के पास जाती हैं। विंग जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था, मैडम यू जाके विंग से कहती हैं, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने वाले हैं। जिसे सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और जैंग चैंग जो विंग के साइड में बैठा था वो भी शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, माँ आप ये क्या कह रही हैं। मैडम यू कहती है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अचानक ये क्या हो रहा है। मैडम यू गुस्से में कहती हैं, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, और वो उस कक्ष से निकल जाती हैं। अब मैडम लैन और मैडम यू आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैडम लैन विंग के बारे में पूछती हैं। मैडम यू बताती हैं कि बचपन में विंग के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है और उनके पति ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, और उसके बारे में और भी चीज़ें बताती हैं, जिससे जो मैडम लैन है वो कहती हैं, ठीक है बहुत देर हो चुकी है, वो ओमेगा कब आएगा। मैडम यू कहती है, मैं उसे अभी देख कर आती हूँ, और मैडम यू वहाँ से विंग के कमरे में चली जाती हैं। वो देखती हैं कि विंग जो रो रहा था और चैंग जो उसके पास में ही खड़ा था। चैंग जो कि मैडम उससे कहता है, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, आप बिना बताए विंग के साथ ये क्या कर रही हैं। मैडम यू चैंग को कहती है, तुम चुप रहो, और वो विंग को रेडी करती हैं और विंग के ऊपर एक वेल भी डालती हैं और विंग को बाहर लेकर आती हैं। मैडम यू विंग को अपने साथ लेकर आती हैं और जहाँ पर मैडम लैन बैठी थी वहीं पे बैठा देती हैं, और बाद में विंग का जो वेल है वो भी हटा देती हैं। मैडम लैन जब विंग को देखती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती है, विंग कितना सुंदर, इतना प्यारा, और वो विंग से कुछ सवाल करती हैं जिसका जवाब विंग नज़रें झुका कर देता है। ये बात देखकर मैडम लैन उससे और इम्प्रेस हो जाती हैं और वो विंग को फाइनल कर लेती हैं वांग जी के लिए, और वो अपने साथ अपना लैन क्लैन का एक ख़ानदानी कड़ा लेकर आती हैं और वो विंग को पहना देती हैं, और वो मैडम यू से कहती हैं, मैंने विंग को अपने वांग जी के लिए पसंद कर लिया है। मैडम लैन मैडम यू से कहती हैं, तो ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद फिर आऊँगी अपने बेटे के साथ, तब आप विंग को मेरे बेटे से मिलवा दीजिएगा और तब हम शादी की तारीख रख लेंगे। ये कहकर वो उनको बो करती है और वो जियांग क्लैन से निकल जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें लैन क्लैन का दिखाया जाता है। मैडम लैन जो कि अपने क्लैन पहुंच चुकी थी, वो किसी सेवक से पूछती हैं, क्या तुम्हारे सेकंड प्रिंस आ चुके हैं, जिस पे वो सेवक बताता है कि हाँ सेकंड प्रिंस आ चुके हैं। मैडम लैन उस सेवक से कहती हैं कि वांग जी को मेरे पास भेजो। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो अपनी माँ के कक्ष में आता है और उन्हें बो करता है। मैडम लैन वांग जी को बैठने का इशारा करती हैं। वांग जी वहाँ पर बैठ जाता है। मैडम लैन कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक ओमेगा पसंद किया है जिसको हम एक हफ्ते बाद देखने जा रहे हैं। वांग जी मैडम लैन की ये बात सुन के शॉक हो जाता है और उनकी तरफ देखता है और कहता है, माँ मैं शादी नहीं करना चाहता, मैंने आपको बताया तो था। मैडम लैन कहती हैं, तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि मैं चाहती हूँ। वांग जी कहता है, नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता। मैडम लैन कहती है, तुम शादी करना क्यों नहीं चाहते, मुझे वजह बताओ। वांग जी कहता है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैडम लैन कहती है, कौन है वो, बताओ मुझे। वांग जी कहता है, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं जानता, मैं सच में माँ किसी को पसंद करता हूँ। मैडम लैन कहती हैं, तुम बहाने बनाना बंद करो, मैंने कहा ना तुम्हें अब शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, या तो तुम जिससे प्यार करते हो उस ओमेगा से मुझे मिलवाओ, या फिर एक हफ्ते बाद जो ओमेगा मैंने पसंद किया है तुम्हें उससे मेरे साथ मिलने जाना पड़ेगा। वांग जी जो गुस्सा हो जाता है और वांग जी गुस्से में मैडम लैन के कक्ष से निकल जाता है। वांग जी के जाने के बाद मैडम लैन कहती हैं, तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी वांग जी। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें जियांग क्लैन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जियांग फैमिना जो कि मैडम यू पे बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, यू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, विंग अभी कितना छोटा है, तुम विंग की शादी कैसे करवा सकती हो। मैडम यू कहती है, वो एक ओमेगा है, आज नहीं तो कल उसकी शादी होगी ही और उसे यहाँ से जाना ही होगा, तो कल हो चाहे आज, फ़र्क क्या पड़ता है।
जियांग फैमिना जो कहते हैं यू अभी विंग सिर्फ 18 साल का है। विंग चैंग जो दोनों ही वहीं पे बैठे थे, विंग की आंखों में आंसू भरे थे और विंग रो रहा था। जियांग फैमिना कहते हैं यू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैडम यू कहती हैं मैंने अभी सिर्फ इसे दिखाया है, इसकी शादी नहीं करवा दी है। आप लोग मुझे इसका दुश्मन क्यों समझते हो, मैं इसकी माँ हूँ। जियांग फैमिना कहते हैं यू तुम क्यों नहीं समझती हो, विंग अभी छोटा है। जियांग चैंग कहता है माँ जब विंग शादी नहीं करना चाहता तो आप उसकी शादी ज़बरदस्ती क्यों करवा रही हो, और वो गुस्सा करता है। जियांग फैमिना कहते हैं तुमने मेरे ना होने पे ये क्या किया यू। मैडम यू गुस्सा करती हैं और कहती हैं मैंने अभी उसे सिर्फ दिखाया है, उसकी शादी नहीं करवाई है और मैं इसकी शादी किसी अनजान से नहीं करवा रही। एक हफ्ते बाद वो व्यक्ति, वो सेकंड प्रिंस आएगा, ये उससे मिल सकता है। और मैडम यू कहती हैं ये कोई किसी क्लैन का प्रिंस नहीं है, इसे तो बहुत खुश होना चाहिए कि ये इतना भाग्यशाली है कि इसके लिए इतने बड़े क्लैन से रिश्ता आया है। जियांग फैमिया कहते हैं मानता हूँ लैन क्लैन बहुत बड़ा क्लैन है, पर शादी के लिए दोनों व्यक्ति का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है यू, तुम क्यों नहीं समझती। मैडम यू कहती हैं मैं इसका बुरा थोड़ी ना चाहती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, क्या मैं इसके लिए जो फैसला लूँगी वो गलत होगा, तुम बताओ वी। और मैडम यू विंग से पूछने लग जाती हैं। मैडम यू कहती हैं विंग क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कोई फ़ैसला ले सकूँ, बोलो वी बोलो। जो मैडम यू है वो ऐसे ही कहने लग जाती है, विंग कुछ नहीं कहता। मैडम यू विंग का हाथ पकड़ के कहती हैं क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई फ़ैसला नहीं ले सकती, बोलो वी। विंग जब पहली बार मैडम यू के मुंह से अपने लिए बेटा शब्द सुनता है, विंग की आंखें में और आंसू आ जाते हैं और विंग बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है हाँ आप मेरी माँ हैं, आप फैसला ले सकती हैं। मैडम यू हमेशा ही ऐसा करती थी, इमोशनल करती थी विंग को और उसकी इमोशनल होने का फ़ायदा उठाती थी। चैंग जब विंग को रोते हुए देखता है तो कहता है माँ आप ये गलत कर रही हैं, आप हमेशा विंग की मासूमियत का फ़ायदा उठाती हैं, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। मैडम यू जिसने विंग को अभी गले लगा रखा था और वो एक स्माइल कर रही होती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें लैन क्लैन का दिखाया जाता है जिसमें रात का समय हो रहा था। वांग जी जो अपनी जिंगशी में बैठा हुआ था और वांग जी बहुत गुस्से में था। वांग जी ने इन दिनों वुशन के बारे में पता करने की बहुत कोशिश करी, पर वांग जी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वांग जी वुशन के बारे में पता करने के लिए शू क्लैन भी गया था, पर वहाँ पर भी उसे उस वुशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, जिससे वांग जी बहुत परेशान होता है और वो अपने रूम की सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देता है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है, एक हफ्ता ऐसे ही पास आ जाता है और वांग जी जो कि वुशन के बारे में कुछ नहीं पता कर पाता। मैडम लैन वांग जी से कहती हैं आज हमें जियांग क्लैन जाना है उस ओमेगा को देखने। वांग जी जिसके लिए साफ मना कर देता है, लेकिन मैडम लैन उसे फोर्स करती हैं कि वो उसके साथ चले। वांग जी पहले तो मना करता है, पर फिर वो सोचता है वो वहाँ जाकर उस ओमेगा से बात करेगा और इस शादी के लिए मना करेगा। शिफ्ट करके हमें मैडम लैन का दिखाते हैं जो कि किंग कुरैन के पास आती हैं और कहती हैं मैंने वांग जी के लिए एक ओमेगा पसंद किया है, कल हमें उसे देखने जाना है। जिस पे कुरैन कहते हैं ठीक है और मैडम लैन उस कक्ष से निकल जाती हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें जियांग क्लैन का दिखाया जाता है। आज जियांग क्लैन में बहुत अफरा तफरी का माहौल था। मैडम यू सभी सेवकों को बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, उन्हें पूरे क्लैन को सजाना है। जियांग फैमिया कहते हैं वो सिर्फ आज विंग को देखने आ रहे हैं, लेकिन मैडम यू उनको तो पता था कि रिश्ता पक्का हो चुका है। वो कहती हैं तो क्या हुआ। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है। अब मैडम लैन और किंग कुरैन और वांग जी तीनों ही जियांग क्लैन पहुंच चुके थे। मैडम यू विंग के कमरे में जाती हैं और कहती हैं विंग तुम तैयार हो गए। विंग जिसकी आंखों में आंसू भर गए थे। मैडम यू विंग से कहती हैं जल्दी तैयार हो जाओ, किंग और क्वीन आ चुकी हैं। और वो ये कह के विंग के कक्ष से बाहर निकल जाती हैं। विंग ने चाहे उस दिन मैडम यू के लिए कहने से हाँ कर दिया था, लेकिन विंग अंदर से खुद जानता था कि वो किसी को पसंद करता है और यही बात विंग को खाई जा रही थी कि वो मैडम यू को कैसे बताए कि वो किसी को पसंद करता है। विंग की जो आंखें में आंसू भरे हुए थे, विंग वहीं पे शीशे के सामने चुपचाप बैठा रहता है। और अब हमें महल के दूसरे भाग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैन कुरैन, मैडम लैन और वांग जी आ चुके थे।
जियांग फेमिना और मैडम यू सबको बो करते हैं। मैडम लैन बताती हैं कि ये ही उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, जिस पे जो कुरेन है वो भी उन्हें बो करते हैं। मैडम लैन सबको वांगजी से मिलवाती हैं, वांगजी भी सबको बो करता है और वहाँ पे बैठ जाता है। मैडम लैन कहती हैं अब उस ओमेगा को बुलाइए। मैडम यू कहती है ठीक है, और मैडम यू उस कमरे में जाती हैं जहाँ विंग बैठा था। मैडम यू जो विंग के कक्ष पे जाती है और विंग के चेहरे पे एक वेल लगाती हैं और विंग को बाहर लेकर आती हैं, और जहाँ पे सब लोग बैठे थे वहाँ पे विंग को बैठा देती हैं। वांगजी जिसने अपनी नज़र बिल्कुल नीचे कर रही थी, वांगजी तो जैसे सामने देख ही नहीं रहा था। वांगजी ने एक बार नज़र उठा के उस ओमेगा की तरफ देखा भी नहीं था। मैडम लैन कहती है मुझे आपका ओमेगा बहुत पसंद आया है और हम इस रिश्ते को पक्का करते हैं, और जिसे सुनकर मैडम यू बहुत खुश हो जाती हैं। जियांग फेमिना कहते हैं मैं आपसे एक गुजारिश चाहता हूँ। मैडम लैन कहती है बोलिए। जियांग फेमिना कहते हैं शादी से पहले क्या राजकुमार और विंग एक बार बात कर सकते हैं, जिस पे मैडम लैन कहती है हाँ मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, और वो कहती हैं आप ले जाइए और इनकी एक बार बात करवा दीजिए। मैडम यू विंग और वांगजी को एक कमरे पे ले जाती हैं। उस कमरे में एक पर्दा गिरा हुआ था, जिसके एक साइड विंग बैठा होता है और दूसरी साइड वांगजी। वो पर्दा बिल्कुल नेट की तरह था, जिसके आर पार दिखाई दे रहा था। मैडम यू विंग और वांगजी को वहाँ पे छोड़ के चली जाती हैं। मैडम यू के जाने के बाद वहाँ पे शांति जैसे थम गई थी। वांगजी विंग दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी अपनी गहरी आवाज़ में खड़ा होता है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो, और वांगजी कुछ नहीं कहता। वांगजी की जो नज़र थी वो नीचे झुकी थी। वांगजी ने एक बार भी सामने की तरफ नहीं देखा था। वांगजी कहता है मैं ये शादी नहीं करना चाहता, तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो, और वो ये कहकर उस कक्ष से निकल जाता है। ना उसने विंग से कोई बात करी, सिर्फ अपनी बात कही और वो चला गया। विंग जब वांगजी की इतनी ज़्यादा हार्श आवाज़ सुनता है तो विंग डर जाता है। मैडम यू जो कक्ष के बाहर खड़ी थी वो कक्ष में आती हैं और कहती हैं सोचना भी मत वी कि तुम इस रिश्ते से के लिए मना कर सकते हो, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। विंग कहता है माँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते, उन्होंने साफ कहा है। मैडम यू कहती है वैसे भी रिश्ता लेके हम नहीं गए थे, उनकी माँ रिश्ता लेकर आई थी, तुम इस शादी के लिए मना नहीं कर सकते। विंग कहता है माँ उन्होंने मुझसे साफ कहा है वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैडम यू कहती है तुम जानते हो ना हम इस रिश्ते को मना नहीं कर सकते, अगर हमने उनको मना किया तो वो हम पे युद्ध कर देंगे। तुम क्या चाहते हो लैन क्लैन बर्बाद हो जाए? जियांग तुम क्या चाहते हो जियांग क्लैन बर्बाद हो जाए? तुम्हारे बाबा ने बचपन से तुम्हारे लिए कितना किया, तुम्हारे भाई ने जिसे हमेशा तुम्हें प्यार किया, क्या तुम उन्हें बर्बाद होते हुए देख पाओगे? लेकिन विंग कहता है माँ वो खुद मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैडम यू कहती हैं तो वो ये बात अपनी माँ से कहे ना, तुमसे क्यों कहा उन्होंने? हम खुद से इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। विंग जो मना करता है पर मैडम यू उसकी कोई बात नहीं मानती है और बाहर जाके वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। वांगजी जब मैडम यू की बातें सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है मैंने उसे साफ शब्दों में बताया कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, वो इस शादी के लिए मना कर दे, लेकिन उसने मना नहीं किया। लैन क्लैन जो कि इतना बड़ा क्लैन है उसकी क्वीन बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहता होगा, लालच में आके उसने किया ना ये सब। वांगजी उसी समय उस क्लैन से निकल जाता है। मैडम लैन और किंग वहीं बैठे रहते हैं। वो बताते हैं कि उनके अभी जो बड़े बेटे हैं उनका भी विवाह होने वाला है, जिस कारण वो विंग और वांगजी का विवाह अभी नहीं कर सकते। वो बताते हैं कि वो 2 महीने बाद विंग और वांगजी का विवाह करेंगे। ये कहकर मैडम लैन और किंग वहाँ से निकल जाते हैं। शीन शिफ्ट करके हमें लैन क्लैन का दिखाते हैं। वांगजी जो कि गुस्से में अपनी जिंगशी में आता है और जिंगशी का सारा सामान तोड़ देता है। वांगजी जो बहुत गुस्से में था, मैडम लैन जो कि अब वापस लैन क्लैन आ चुकी थी, वो वांगजी के कक्ष में आती हैं और वो देखती हैं सारा सामान टूटा हुआ था। वो चिल्लाकर कहती है वांगजी तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो वांगजी? वांगजी कहते हैं माँ मैंने आपको मना किया था, मैं शादी नहीं करना चाहता, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने आपको बताया था ना कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, फिर भी माँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
मैडम लैन कहती हैं, मैंने तुम्हें समय दिया था, मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम किसी को पसंद करते हो, तब तुमने उस पर कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने तुमसे कहा था अगर तुम किसी को पसंद नहीं करोगे, तुम किसी को नहीं पसंद करोगे तो जिसे मैं तुम्हारे लिए पसंद करूँगी तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया था कि तुम जिससे प्यार करते हो तुम मुझे उससे मिलवाओ, लेकिन क्या तुम मिलवा पाए? अगर कोई होता तो तुम मिलवाते ना, कोई है ही नहीं। वांग जी बहाना बनाना बंद करो और तुम्हारी शादी अब विंग से ही होगी। वांग जी जो बहुत गुस्सा होता है और कहता है, माँ मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये कहकर वो अपने कक्ष से निकल जाता है। सीन शिफ्ट करके अब हमें मैडम यू के कक्ष का सीन दिखाया जाता है। मैडम यू जो अपने थ्रोन पे बैठी थी, विंग वहाँ आता है और कहता है, माँ। मैडम यू कहती है, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? विंग कहता है, माँ मैं आपसे एक बात करना चाहता था। मैडम यू कहती है, बोलो। विंग कहता है, माँ और विंग की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं। विंग कहता है, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैडम यू कहती है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? कल ही तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है और आज ही तुम शादी के लिए मना कर रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो? विंग रोते हुए कहता है, माँ मैं किसी को पसंद करता हूँ। मैडम यू कहती है, तुम किसी को पसंद करते हो? तुम किसको पसंद करते हो? बताओ मुझे। विंग कहता है, मैडम यू कहती है, मुझे उसका नाम बताओ, वो कहाँ रहता है? विंग कहता है, मैं उसका नाम नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। मैडम यू गुस्से में कहती है, तुम किसी को प्यार करते हो और तुम्हें उसका नाम नहीं पता? तुम नहीं जानते वो कहाँ रहता है? तुम बहाने बनाना बंद करो वी। तुम शादी की वजह से बहाने बना रहे हो ना? विंग कहता है, नहीं माँ मैं बहाना नहीं बना रहा, मैं सच में किसी को पसंद करता हूँ। तो मैडम यू कहती है, जब तुम किसी को पसंद करते हो तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता, तुम उसे क्या पसंद करते हो? बताओ मुझे, वो कहाँ रहता है बताओ। विंग जो चुप होता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। मैडम यू कहती हैं, शादी ना करने के लिए बहाना बना रहे हो ना? अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने शादी के लिए हाँ ही क्यों कहा था? विंग कहता है, माँ मैं डर गया था, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैडम यू कहती है, तुम क्या चाहते हो? मैं ये शादी तोड़ दूँ? तुम जानते हो ना लैन क्लैन जो सब क्लैनों में सबसे शक्तिशाली क्लैन है। तुम्हें क्या लगता है शादी तोड़ना इतना आसान है? मैं कैसे मना करूँ उन्हें? तुम जानते हो ना रिश्ता लेके वो आए थे। अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, अब हम लैन क्लैन को मना नहीं कर सकते। लैन क्लैन सबसे शक्तिशाली क्लैन है, हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। रिश्ता तोड़ने का मतलब है उनसे दुश्मनी लेना। तुम जानते हो ना अगर हमने इस रिश्ते के लिए मना किया तो वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं? वो हम पे युद्ध कर सकते हैं। तुम चाहते हो कि जियांग क्लैन पे युद्ध हो? बोलो, तुम क्या चाहते हो कि लैन क्लैन हम पे हमला कर दे? तुम जानते हो ना हमारा क्लैन इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली नहीं है, हम लैन क्लैन से युद्ध नहीं कर सकते। तुम क्या चाहते हो तुम्हारे बाबा और तुम्हारा भाई लैन क्लैन से तुम्हारे लिए युद्ध करे? विंग जो रो रहा जो बहुत रोने लग जाता है और कहता है, नहीं माँ मैं ऐसा नहीं चाहता। मैडम यू कहती हैं, तुम क्या चाहते हो कि लैन क्लैन हम पे हमला कर दे? और तुम्हारे भाई, तुम जानते हो ना तुम्हारे भाई का एक सीक्रेट है, अगर उन्हें ये पता चल गया तो जानते हो तुम क्या होगा? मैडम यू कहती हैं, तुम क्या चाहते हो? जियांग क्लैन बर्बाद हो जाए? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बचपन में अडॉप्ट किया, तुम्हें पाला, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम ऐसे करोगे उनके साथ? तुम अपना बदला ऐसे चुकाओगे? तुम्हारा भाई जो तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम क्या चाहते हो कि उसको उसके क्लैन से निकाल दिया जाए? तुम ये चाहते हो? विंग ये सब सुन के बहुत रो रहा होता है और कहता है, नहीं माँ मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चैंग से और बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैडम यू कहती है, जान नहीं चाहिए, शादी चाहिए, शादी करो तुम उसके लिए। विंग कहता है, मैडम यू ये कहकर उस कक्ष से निकल जाती हैं और विंग वहीं पे बैठे रो रहा होता है। विंग बहुत रोता है। लैन क्लैन में आज खुशी का माहौल था, हर जगह चहल पहल थी। आज लैन क्लैन के फर्स्ट प्रिंस की शादी थी। शिचैन की शादी मिंग्याओ से हुई थी। मिंग्याओ जो कि एक गांव में रहने वाला व्यक्ति था। शिचैन जब भी गांव में कुछ देने जाते थे, गांव के लोगों की परेशानियां सुनने जाते हैं, तब उन्हें वहाँ पे मिंग्याओ मिला। मिंग्याओ से वो मिले और उन्हें मिंग्याओ से प्यार हो गया।
उनकी ये एक लव मैरिज थी। शिचेन आज बहुत खुश थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। कहीं ना कहीं आज वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे थे। वांग जी ये चीज़ नोटिस करता है और वो उनके गले लग जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे शिचेन और मिंग्याओ दोनों ही स्टेज पे खड़े होते हैं और जो प्रीस्ट होते हैं वो उन्हें सारे रिचुअल्स बताते हैं और वो दोनों परफॉर्म करते हैं और अर्थ हेवन और अपने एंसेस्टर को बो करके अपनी शादी को कंप्लीट करते हैं। जी जो शिचेन और मिंग्याओ को देख रहा था और वो सोच रहा था अगर अपनी शादी अपने प्यार से हो तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है, और ये सोच के वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।